So let's start our new class of डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो ये पीछे आपके वेबसाइट चल रही है, कुछ इस टाइप की वेबसाइट बनाना सीखा था। हम लोग ने जाना था कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन जाना। देन हम लोगों ने एक फेज समझा जहाँ पे हम लोग क्रिएटिंग वेबसाइट को डिस्कस कर रहे थे। क्रिएटिंग वेबसाइट के लिए जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी चुनी है, दुर्गेश प्लीज म्यूट कर ले माइक अपना। क्रिएटिंग वेबसाइट में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अभी चूज किया वो वर्डप्रेस है। हो सकता है आगे काम करते समय आप लोगों को अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज मिले, जैसे कि PHP है, पाइथन है, मैजेंटो है, अलग कुछ भी हो सकते हैं, .NET हो सकते हैं, ASP.NET। बट यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हमारे कोर्स में हम लोगों को बिना कोडिंग के और जल्दी से ये चीजें सीखनी है, तो हम वर्डप्रेस का यूज करें जिससे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में एक आइडिया हो जाए। फिर वर्डप्रेस को होस्ट करने के लिए हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री नाम की एक सर्विस यूज की थी। बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स आते हैं जो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इन्फिनिटी फ्री का इंटरफेस काफी इजी है। ये सारे वीडियो डिस्क्रिप्शंस मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर कर दिए हैं, और मैंने जो स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इन सबको शेयर कर दिया है। आप लोग वहां पे जाके ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट कुछ यहाँ तक बना ली थी लास्ट टाइम, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम एलिमेंटर पेज बिल्डर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स सीखी थी कि किस तरह से इस पेज बिल्डर का यूज करके हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे पेज बिल्डिंग के बारे में, और फिर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले आज का हमारा डिस्कशन है हाउ टू चेंज और कॉन्फ़िगर हेडर एंड फुटर ऑफ वेबसाइट एंड हाउ टू कस्टमाइज द साइट। तो यहाँ पे आज आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीजें अबाउट कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था देयर आर टू थिंग्स इन पर्टिकुलर। जब हम एलिमेंटर के थ्रू पेज को बनाते हैं, तो एक तो जब किसी पेज को हम ओपन करते हैं, ऑब्वियसली वी शुड बी लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब हम उस पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करके एक ऑप्शन आता है, और एडिट पेज करके भी एक ऑप्शन आता है। हम लोगों को एडिट विद एलिमेंटर को ही चूज करना है अगर हमें इस पेज का डिजाइन और इसका कंटेंट एडिट करना है। लेट मी शो यू। तो मैंने यहाँ से जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर किया, ये यहाँ पे आ गया। एक सेकंड होल्ड करें। नाउ यहाँ से आप कोई भी डिटेल आराम से बदल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सैंपल अबाउट अस ओपनिंग पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं, और ये ऐसे करके आप अपडेट कर देते हैं। दिस इज एलिमेंटर। यहाँ पे आप इमेज को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इस इमेज को चेंज करना है, इस पे आप क्लिक करके एडिट कॉलम कीजिए। कई इमेज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में मिलेंगी। सो यू कैन सी कई बार इमेज सीधे भी मिल जाएंगे, जैसे आप लोग जो है आराम से उसको एडिट कर सकते हैं। ये एक तरीका है जहां पे हम लोग कंटेंट को एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें इन दोनों सेक्शन के बीच में एक और सेक्शन को ऐड करना है। अभी मान लीजिए हमारे क्लाइंट ने कहा कि यहाँ पे मुझे कुछ और जानकारी भी दिखानी है। तो सबसे पहले आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो जब आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, जैसे मुझे क्योंकि इन दोनों सेक्शन के बीच में करना, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड अप कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इसके और इसके बीच में करना है, तो मुझे यहाँ पे एक प्लस साइन करना पड़ेगा। सो जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ ये एक प्लस साइन करके दिखाई देगा ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे है। तो जहाँ पे वो प्लस साइन है, आप वहाँ पे आराम से एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो वर्डप्रेस वेबसाइट हमें बन के मिली है, जो हमें कंटेंट जो है तैयार होके मिला है एक्स्ट्रा थीम के द्वारा, उससे ज्यादा भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस प्लस को जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लेआउट आ जाएंगे कि ये जो सेक्शन आप जोड़ने वाले, इस ये पूरा एक फुल विथ सेक्शन होने वाला है। इसमें हाफ हाफ 2 सेक्शन आप जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे या 4, या ऐसा एक सेक्शन जोड़ेंगे जिसमें इस तरह से 30-70% हो या 70-30% हो। सो ये सब कुछ डिजाइन है। तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल शो करता हूँ। लेट्स से मैंने कहा ये सेक्शन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास यहाँ पे सेक्शन आया जिसमें करीब 30-40% एरिया और एक सेक्शन में करीब 60% एरिया। अब बार बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। इस ये जो 9 डॉट्स बने हुए हैं, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे मुझे एक इमेज दिखानी है और यहाँ पे एक पैराग्राफ दिखाना है, तो आराम से हम यहाँ से एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से हम आराम से अपने हिसाब से भी कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ये इमेज हमें एडिट करनी है, ऑब्वियसली ये सारा वीडियो रिकॉर्ड होएगा, आप लोग क्लास के बाद इसे दोबारा चला के देखिए, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और हमें बताना है कि हाँ ये चीज आपसे हो पा रही है कि नहीं। इसका पर्पस ये है कि जो वेबसाइट हम लोगों को बना के मिली है, उसके अलावा अगर हमें कुछ और सेक्शंस, कुछ और कॉलम्स या वेबसाइट में कुछ भी ऐड करना है, सो हम लोग उसको ऐड कर सकें। अब यहाँ से हम आराम से इमेज चूज कर सकते हैं। कोई भी अगर पिछली कोई इमेज हमें समझ में आ रही तो हम अपने कंप्यूटर से इमेज को अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ये इमेज अपलोड करनी है, तो मैं कंप्यूटर से इमेज को अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर कुछ भी और करना है, मैं यहाँ पे फ्री इमेज भी यूज कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया थी एक वेबसाइट पिक्साबे नाम से, मैंने कहा था आप लोग इसको सेव कर लीजिए। कोर्स के ड्यूरेशन में हम लोग ऐसी थर्ड पार्टी बहुत सारी वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सर्विसेज का हम यूज करते हैं, जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। यहाँ से हम इमेज के पास जाके उसका लाइसेंस जरूर सही से पढ़ लें और फिर उस पर काम करें। सो अभी के लिए मैंने एक सिंपल सा इमेज यूज कर लिया है और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है। ऐसा करके थोड़ा सा मैं इस टेक्स्ट को रिपीट कर देता हूँ। तो ऐसा करके हम आराम से एक सेक्शन को जनरेट कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ इतने पार्ट का बैकग्राउंड टेक्स्ट भी बदल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो इस ये कॉलम कहलाते हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन कहलाता है, जैसा मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था, ये पूरा सेक्शन कहलाता है। और ये इस सेक्शन में 2 कॉलम्स हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तभी यहाँ पे देखिए लिख के आता है एडिट कॉलम। इन कॉलम्स को आप जब एडिट करेंगे तो इसका यहाँ पे हमारे पास एक तो कॉलम की विड्थ आती है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूं, जैसे मुझे 60-40 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 60% लिख दूँ, 60% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी देखिए 60-40 हो गया। मैं कहा मुझे ये विड्थ 80% चाहिए, तो ये कॉलम ऐसे होगा। तो इस तरह से किसी भी कॉलम पे चूज करके आप उसकी विड्थ को बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 70 कर देता हूँ ताकि जैसा था वैसा रहे। इसके अलावा मैं बहुत सारे एडवांस सेटिंग में नहीं जा रहा हूँ, बट स्टाइल को आपको जरूर एक्सप्लोर करना है। स्टाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक इमेज बैकग्राउंड ऐड अप कर सकते हैं, या फिर एक कलर भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये कलर,
तो इस तरह से किसी भी सेक्शन को हम लोग एक कलर या कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो लेट्स से कोई डार्क कलर चूज कर लेते हैं। तो अब जब मैंने डार्क कलर चूज कर लिया तो मेरा टेक्स्ट दिखना बंद हो गया। इस टेक्स्ट को मैं चूज करूंगा और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट की स्टाइल आएगी और यहाँ टेक्स्ट कलर आएगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देख के समझ में आएंगी। और इस तरह से मैंने देखे डार्क टेक्स्ट पे लाइट, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट टेक्स्ट लिख दिया और इससे हमारा एक सेक्शन बन गया। ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को हेल्प करेंगी अपने पेज में और कंटेंट लिखने में या पेज की डिजाइन को और ज्यादा बेहतर बनाने में। एक और हेडिंग में यहाँ पे डालता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कहेंगे मार्जिन बिटवीन सेक्शंस एंड पैडिंग। सो दो चीजें, दो टर्म्स है, मार्जिन और पैडिंग। ये डिजाइन के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे इस सेक्शन को, जो सेलेक्टेड सेक्शन है, इस सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन है जहाँ पे आवर 6D प्रोसेस लिखा हुआ है और इन दोनों सेक्शन के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों सेक्शंस एक दूसरे से लगे हुए हैं। सो अगर मुझे ये गैप इंक्रीज करना है तो मैं इस सेक्शन को चूज करूंगा, यहाँ से स्टाइल में जाके एडवांस में जाऊंगा। सो एडवांस में आप देखेंगे हमें मार्जिन दिखाई दे रहा है। मार्जिन का मतलब है कि इस सेक्शन का अदर सेक्शन से कितना मार्जिन होगा, कितना गैप होगा। जो स्टूडेंट वेब पहली बार वेब डिजाइनिंग या जैसा कुछ देख रहे, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे वेब पेज पे लेंथ की यूनिट्स चलती हैं वो पिक्सेल्स हैं। सो पिक्सल एक यूनिट है। जैसे आपके फोन में 20 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, ऐसे मेगापिक्सल करके आता है। तो एक पिक्सल जो है यहाँ पे छोटा सा एक यूनिट है लेंथ का। तो लेट्स से कि हम मार्जिन बॉटम यानी नीचे की तरफ कुछ मार्जिन बढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए थोड़ा सा ये गैप आपको बढ़ता नजर आएगा और टॉप पे भी बढ़ता नजर आएगा बिकॉज ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अब ये एक साथ नहीं चलेंगे और सिर्फ बॉटम का भी हम कर सकते। इस तरह से बॉटम का गैप मैंने 10 पिक्सल का कर दिया। और ज्यादा बढ़ाना है आप 20 पिक्सल का कर दीजिए। ये सब चीजें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग, ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए सीख रहे हैं, हम लोग प्रॉपरली एक पेज की डिजाइनिंग के लिए सीख रहे हैं। इसलिए एलिमेंटर के हर एक बेसिक चीज हमें आनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने एलिमेंटर का एक पार्ट देखा जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं और उस सेक्शन में हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स होंगे और हर कॉलम को हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं या फिर एक इमेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे इस सेक्शन को ही हमने क्लिक किया हुआ है एंड यू विल सी सम मोशन इफेक्ट आल्सो। तो लेट्स से कि एक मोशन इफेक्ट हम यहाँ पे ऐड अप करते हैं, फेड इन डाउन। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे एनिमेशन है जिससे आप अपने पेज के जो कंटेंट है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जितना अच्छी तरह से आप अपने पेज को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके लैंडिंग पेज जितना अच्छे से इंफॉर्मेशन को दिखाएगा, विजिटर जितना ज्यादा इम्प्रेस होगा उसके क्वालिटी से, उसके कंटेंट की क्वालिटी से, उतना ज्यादा ही चांसेस है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग गोल, चाहे वो सेल्स हो, लीड लाना हो, वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा विजिटर और सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये सभी पूरा होगा। सो आप लोग ये वाला ऑप्शन भी जरूर से ट्राई करें, फेड इन राइट, फेड इन। ये अलग अलग तरह के एनिमेशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये भी आज का आप लोग का टास्क है कि आप किसी एग्जिस्टिंग सेक्शन में या जो सेक्शन आप यूज कर रहे हैं, कई लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने
वेबसाइट्स हम लोगों को शेयर की हैं। सो वो सारी वेबसाइट्स हम लोगों ने देखी है, कई लोगों ने रिज्यूमे बनाए हैं अपने, और कई लोगों ने, किसी ने गेमिंग की साइट बनाई है, किसी ने कुछ एजेंसी की बनाई है। सो आप लोगों ने अच्छा काम किया है। आज अब आप लोग उसके आगे ये भी करिए, यहाँ पे इस टाइप से पूरा करिए। मैं फिर से बता देता हूँ, इन एनी सेक्शन एनीवेयर इन द वेबसाइट आप इस प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप दो सेक्शंस के बीच में एक सेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज करते हैं कि उस सेक्शन में कितने कॉलम्स होंगे। जैसे कि हम इस तरह का एक सेक्शन डालते हैं, यहाँ पे एक कॉलम, दो और तीन है। हम लोग एक साइड में, मान लीजिए मैं वीडियो डाल देता हूँ छोटा सा एक साइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि अब हम यहाँ पे बाकी का कैसे इसमें भी एलिमेंट्स को ऐड करें। सो यहाँ पे आप याद रखिए, इस पे क्लिक करिए और फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर बीच में डाल दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और लेट्स से यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो ऐसे करके मेरे बटन डाल दिया। अब लेट्स से कि ये बटन मुझे बीच में चाहिए, तो ये अलाइनमेंट है बटन का, तो ऐसे बीच में आ गया एंड एक हमारा सेक्शन तैयार हो गया। लेट्स से कि इस इमेज को हमें बदलना है, तो यहाँ पे हम फ्री इमेजेस पे जा सकते हैं। हमने कहा एसईओ या समथिंग कुछ सर्च किया कीवर्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पावर पिक्साबे की फ्री इमेजेस आ गई, इसको मैंने चूज किया। इस एरो पे क्लिक करना होता है और ये इमेज आ गई। एंड बाकी आप फिर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके दिखाइए। अब इसको हम मान लीजिए इस पूरे सेक्शन को एक अच्छा सा बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड में आप क्लासिक बैकग्राउंड को चुनिए। यहाँ से या तो कलर या इमेज एज अ बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमेज को एज अ बैकग्राउंड ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसे टेक्स्ट रीडेबिलिटी घट जाएगी, हटा देते हैं। या फिर आप कलर को भी चूज कर सकते हैं। वैसे हम बहुत हल्का सा एक कलर यहाँ पे दे देते हैं। सो आपकी चॉइस है कैसा आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये एक सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन में कंटेंट थोड़ा सा टॉप से नीचे दिखाई दे। यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि एडवांस में जाके आप मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कंटेंट के गैप को बढ़ा सकते हैं। तो पैडिंग से आपका कंटेंट का गैप बढ़ता है टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट से, और मार्जिन से आपका सेक्शन जो है वो ऊपर नीचे होता है। मार्जिन इज लाइक टॉप से और बॉटम से हमारा मार्जिन क्या है यहाँ से, और पैडिंग इज लाइक कि हम सेक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर सेक्शंस पे ही हम लोग मार्जिन अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं। और ज्यादातर कंटेंट का अगर हमें अलाइनमेंट सही करना है, से पैडिंग है। I would request everyone to try these options of Elementor and वहां से आप ट्राई कीजिए कि कैसा आपको मार्जिन और पैडिंग का यूज समझ में आ रहा है। ना लेट्स से इस बटन को हम चाहते हैं कि जब ये बटन एंटर करे तो यहाँ क्लिक, एक तो इसका टेक्स्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं। सो लेट्स से कॉन्टैक्ट अस, तो हम चाहते हैं कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट अस पे चला जाए। और यहाँ पे लिंक, तो आपको करना कुछ सिंपली है, अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए। अपनी वेबसाइट के जिस भी पेज पे आप अपने यूजर्स को ले जाना चाहते हैं, आप उस पेज पे जाइए, उसका यूआरएल कॉपी कीजिए। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से जो भी यूजर इस पे क्लिक करेगा वो वहां पे पहुंच जाएगा। ये सेटिंग्स और ये स्टाइल आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए बटन का कलर, बटन का बैकग्राउंड कलर, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे आपको ये जो एक्सप्लोर करेंगे आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस, इससे आपको बहुत अच्छे से अपने वेब पेज को डिजाइन करने में हेल्प होगी। अब जैसे मैंने इसका कलर ऐसा बना दिया और मैं टाइपोग्राफी में जाके
इसके फॉन्ट का वेट और फॉन्ट का स्टाइल और वगैरह बदल सकता हूँ। आई नो इट मे साउंड अ बिट कंफ्यूजिंग, बट जब आप इस वीडियो को देखते देखते साइड में ये सब चीजें करेंगे, देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। टेक्स्ट कलर, अब जैसे ये डार्क है, टेक्स्ट कलर नहीं दिख रहा है, सो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स लाइक दिस। अभी देखिए बॉर्डर इसका ऐसा दिख रहा है, बॉर्डर का रेडियस हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये ऐसा एक सर्कुलर सा हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस कम करेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। सो सॉरी, इट्स योर चॉइस कि आप कितना ज्यादा बॉर्डर रेडियस वगैरह देना चाहते हैं। थिंग इज एवरीथिंग हियर इज कॉन्फ़िगरेबल। आपको बस उस एलिमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से उसका कंटेंट बदलेगा, यहाँ से उसकी स्टाइलिंग चेंज होगी, टेक्स्ट का कलर। टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट की फैमिली। आप लोगों ने, आप जैसे ही हर एक फॉन्ट की एक फैमिली होते हैं, फॉन्ट कैसे लिखा जा रहा है, तो ये फॉन्ट के फैमिलीज हैं, जैसे वेडाना। यहाँ पे आपको दिखेगा फॉन्ट कैसा दिखने वाला है, ये देखिए। अब जैसे हम थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट देना चाहते हैं, सो यू कैन चूज द फॉन्ट फैमिली। तो किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके स्टाइल में जाइए, टाइपोग्राफी को ढूंढिए और ऐसा आ जाएगा। लेट्स से आपको टेक्स्ट को कुछ हल्का सा शेडो देना है, तो ये देखिए ऐसा शेडो आ रहा है। ये सब चीजें हैं। आपको रीसेट करना है, इस पे क्लिक कर दीजिए। सो आई वांट एवरीवन टू ट्राई दीज थिंग्स, ताकि आप लोग ये सब करें। एंड लेट्स से इस बटन को हमें एंट्रेंस पे कुछ एनिमेशन देना है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपको ये सब दिखेगा मोशन इफेक्ट्स में, जैसे मैंने कहा ऐसा कुछ। अब हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद लेट्स प्रीव्यू इट। सो आपने देखा एक सिंपल सा हमने यहाँ पे चेंज किया, कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और कुछ एनिमेशन को ऐड कर दिया, इससे आ गया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अपने कॉल टू एक्शन पेज पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आप एक पेज पे पहुंच गए। तो ऐसे करके आप अपने जो गोल है उसे पूरा कर सकते हैं। गोल को पूरा करने के लिए आपको कॉल टू एक्शंस देने पड़ेंगे। आप जैसे यहाँ पे फॉर्म बताया गया है, तो फॉर्म को भरने के लिए अब यूजर आएगा, यहाँ फॉर्म भरेगा और एक इंक्वायरी आपको शेयर करेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंटर के बारे में थोड़ा सा और जाना। अब जैसे हम लोगों ने हेडिंग डाली थी, हाउ टू चेंज और कॉन्फ़िगर हेडर एंड फुटर ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे किसी भी पेज पे जब हम जाते हैं, चाहे वो होम पेज हो, चाहे वो अंदर का कोई पेज हो, here you will see an option of customize। तो आप इस कस्टमाइज पे जाइए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आज आप लोगों का एक काम होगा, इस कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना। तो जब कस्टमाइज पे हम आ जाते हैं, तो यू कैन सी हेडर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे ये पेंसिल के आइकन्स आते हैं। तो यहाँ पे जब आप माउस ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे माउस ले जाते समय you can see pencil के options हैं। तो let's click on this pencil icon and you will see कि header कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट टाइटल। अब आपको यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, आप अपना लोगो लगा लीजिए। प्राइमरी मेन्यू, आपको कोई मेन्यू के बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। अब ये बटन दिया हुआ है रिक्वेस्ट कोड, तो यहाँ पे अब ये बटन कहाँ ले जाएगा, तो यहाँ पे आप वो यूआरएल जरूर डालिए, अदरवाइज इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ होता नहीं। तो अगर ऐसा कोई बटन आपके थीम में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उन चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं जानबूझ के अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग पहले ये सब करें।
अब इस बटन की डिजाइन में देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और अगेन वैसी ही चीजें। तो ये जो हेडर का पार्ट है, ये हेडर का पार्ट आपका इस जगह से कॉन्फ़िगर से सही होएगा। अब मैं इतने चेंज पब्लिश कर देता हूँ। देन लेट्स मूव बैक फर्दर। यहाँ पे एक एक करके हम लोग इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। आपके जब आपने वेबसाइट इंस्टॉल किया तो आपने एक्स्ट्रा थीम में कोई टेम्पलेट चुना है। ये वाले पार्ट हर वेबसाइट में मिलेंगे आपको। इसमें आपको ग्लोबल में आपको जैसे टाइपोग्राफी, मैंने अभी बताया टाइपोग्राफी जो होती है वो होती है हमारा फॉन्ट कैसा दिखता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की फैमिली, फॉन्ट की बॉडी कैसे है। सो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हेडिंग कैसे होंगी, तो जैसे हमने ये चूज कर लिया, हेडिंग सारी की सारी यहीं से ऐसी बन जाएंगी, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए। सो ये सब प्रीसेट्स हैं जो आप आराम से चूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रोल बैक टू द डिफॉल्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। सो ये ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी टू चेंज इट। ये सब ये देखिए फॉन्ट दिए गए हैं। अगेन दिस इज अ बिट टेक्निकल, बट जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसे H1 कहते हैं, जस्ट फॉर रिमेम्बर। तो H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SEO। सो इसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए प्रेफरेबली। तो ये हेडिंग का फॉन्ट कौन सा होने वाला है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। आप इसके फॉन्ट का यहाँ पे बदल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया जितने भी H1 होंगे वो सारे रोबोटो फॉन्ट के होंगे, एक रोबोटो फॉन्ट। तो जितने भी H1 है यू कैन सी सब रोबोटो फॉन्ट बनेंगे। तो ये इस तरह से काम करता। तो ये ग्लोबल चीजें हैं जिससे ऑब्वियसली अभी एज अ बिगिनर आप लोग का उतना लेना देना नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। टाइपोग्राफी के बाद कलर्स हैं। आपको याद होगा जब हम लोग ने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे हमसे कलर पूछे जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हर बटन यहाँ पे येलो कलर का है, लिंक्स यहाँ पे इस कलर के हैं, हेडिंग ब्लैक कलर की है, बॉडी टेक्स्ट हल्का सा ग्रे है, बॉर्डर्स ट्रांसपेरेंट है, साइट का बैकग्राउंड कुछ है नहीं, कंटेंट का बैकग्राउंड कुछ है नहीं। सो इन चीजों को हम लोग यहाँ से पूरा बदल सकते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू ट्राई इट और नॉट। हम लोग मेन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। हम लोगों को अभी जिस पे डिस्कस करना है दैट इज साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा साइट टाइटल। तो यहाँ पे आपकी साइट का टाइटल दिखता है डिजी एजेंसी, और जैसा इसकी टैगलाइन दिखती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसईओ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट टाइटल। ये कैसे मिलेगा, कॉन्फ़िगर में जाना, कॉन्फ़िगर में यहाँ से आप जब आप कस्टमाइज में आएंगे, मैं यहाँ तक फिर से आके दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग पहले यहाँ से कस्टमाइज में आए, कस्टमाइज में साइट आइडेंटिटी में आए, उसके बाद साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग में आए, और यहाँ पे आपको साइट टाइटल और टैगलाइन दिखेगा। ये जो साइट टाइटल और टैगलाइन है, साइट टाइटल एंड टैगलाइन, ये आज आप लोगों को सबको सही करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डीजी एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ। आप लोगों से सभी से एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि आपका क्या रिस्पांस आता है। अगर आप लोगों को लखनऊ शहर में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढनी है तो आप गूगल के ऊपर क्या क्वेरी लिखेंगे? कोई लिख सकता है डिजिटल मार्केटिंग
कंपनी इन लखनऊ, कोई लिख सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ। क्या किसी के पास और कोई कीवर्ड सजेशन है? प्लीज शेयर कीजिए। इस तरह के कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे, उन कीवर्ड्स को ही हमें अपनी वेबसाइट के साइट टाइटल और टैगलाइन में इंसर्ट करना है। तो ये हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा। इसको बाद में कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये हम लोग और भी सीखेंगे, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। हम लोग यहाँ पे ये चेंज पब्लिश कर चुके हैं। बाकी के ऑप्शन हम लोग धीरे धीरे और सीखते रहेंगे वर्डप्रेस के अंदर, बट दिस इज समथिंग जो आपको करना है। इसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर ओपन करेंगे, तब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं एक सिंपल सा प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ। तो जो हमारी साइट का टाइटल और जो हमारी साइट का डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं, वो साइट टाइटल और डिस्क्रिप्शन यू कैन सी कि यहाँ पे आ जाता है। यू कैन सी है, इस जगह पे आ जाता है। यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे एक स्निपेट बना हुआ है। मैं इसको जूम करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं। और सर्च इंजन में जब हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग, याहू, इन जगहों पे जब हम अपने बिजनेस को इंडेक्स करते हैं, तो वो हमारे पेज का ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ता है, और इसी से वो डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर वेब पेज किस कीवर्ड के लिए गूगल सर्च में फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहता है। और यही कीवर्ड जब कोई यूजर गूगल में प्लेस करता है, तो आपकी वेबसाइट के गूगल सर्च में टॉप पोजीशन में आने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम आज का अपना मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिस पे हम लोग कल से पढ़ना और डिटेल में शुरू करेंगे। दैट इज व्हाट इज एसईओ एंड हाउ टू डू इट ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग जो अपना ये कोर्स कर रहे हैं, एज अ डिजिटल मार्केटर, कई बार आप लोगों को वेबसाइट बनी बनाई मिलेगी और आप लोगों को वेबसाइट बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर केस ये है, अगर आप लोगों को स्क्रैच से वेबसाइट बनानी आएगी तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। हमारा ये कोर्स सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं है, इट्स अबाउट वर्डप्रेस ऑल्सो। बट यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ वेबसाइट बना लेने से ही काम नहीं चलेगा, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड भी होनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग एक कुछ सिंपल सी छोटी छोटी चीजें समझते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई सर्च क्वेरी लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CRM टूल, सर्च किया। जैसे मैंने CRM टूल सर्च किया, आप देखेंगे कि मेरे पास इतने रिजल्ट्स आ गए। इस 28 करोड़ 60 लाख रिजल्ट्स आई गेस। इन 28 करोड़ 60 लाख रिजल्ट्स में से आप देख सकते हैं कि 2 रिजल्ट बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक रिजल्ट और आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, फिर सेल्स फोर्स का, फिर स्कोरो, कीप, ये सब आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ और इसका एक प्रिंट स्क्रीन करता हूँ।
ताकि आप आराम से समझ सकें। आप देखेंगे कि लेट मी डू इट वंस अगेन। हमारी सर्च क्वेरी है CRM टूल और इसके ऊपर हमारे ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये पेड है। दीज आर पेड रिजल्ट्स क्योंकि उनके आसपास स्पॉन्सर्ड लिखा है। यू कैन सी स्पॉन्सर्ड। सो स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है ये एड्स हैं, ये दोनों एड्स हैं जिसे गूगल एड बोला जाता है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ SEO। ये सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। पर ये वाला जो रिजल्ट आया आपके पास ये कोई स्पॉन्सर्ड एड नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल है अबाउट व्हाट आर CRM टूल्स और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 नाम का एक प्रोडक्ट लिखा है। सो इस क्वेरी के लिए CRM टूल्स नाम की क्वेरी के लिए वी वुड से कि माइक्रोसॉफ्ट का ये वेब पेज सर्च रिजल्ट्स में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। 28 करोड़ 60 लाख रिजल्ट्स में से फर्स्ट पोजीशन इस रिजल्ट को मिली। ये क्योंकि ये तो पेड है। पेड ऐड क्या होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, मगर एसईओ में हम लोग हमेशा टॉप 5 टॉप 10 रिजल्ट्स को देखते हैं। एंड यू वुड सी कि ये काफी बड़ा एक कीवर्ड है CRM टूल या CRM टूल्स भी हम लिख सकते हैं। इस टूल के लिए देखिए जिन्होंने भी ऐसे हेडिंग्स लिखे व्हाट आर CRM टूल्स, व्हाट इज CRM, तो जिन्होंने एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक के बारे में आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे टॉप पोजीशंस में आ रहे हैं। व्हाट इज CRM, सो यू वुड सी इस तरह से हम लोग अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, जिस कीवर्ड के लिए हम वेबसाइट बना रहे, जिस कीवर्ड के लिए हम सेल लाना चाहते हैं, जिस कीवर्ड के लिए हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ऐसे हम लोग एक प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि जब हम वो कीवर्ड ऐड करते हैं या सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो हम लोग कितने रिजल्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस उन रिजल्ट्स में से उन्होंने अपने टाइटल को कैसे चुना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों का जो टाइटल है वो यहाँ पे आता है, वही टाइटल ही एक्चुअली ये टाइटल होता है। सो इफ यू वुड गो टू दिस वेबसाइट, लेट्स से इस सेल्सफोर्स की वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने वही टाइटल यहाँ पे लिख रखा है, व्हाट इज CRM, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ CRM। सो और आपने देखा ये टाइटल हमारे पास हमारे SEO के कस्टमाइजेशन से आ रहा है या साइट के कस्टमाइजेशन से आ रहा है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है जहां पे हम अपने बिजनेस को ऐसे कीवर्ड्स के लिए सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पे टॉप पोजीशंस में लाने का एफर्ट करते हैं। वो सारे एफर्ट, वो कंटेंट लिखना, टाइटल को ऑप्टिमाइज करना, इस डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना, अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना, अपने वेबसाइट की डिजाइन को अच्छा करना, अपने वेबसाइट के स्पीड को अच्छे से करना, ये सारे ऐसे करके करते काफी सारे पॉइंट्स हैं, करीब 30-35 पॉइंट्स हैं जो हम लोग सीखेंगे। देर आर अलॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस इन SEO, बट हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को कई पॉइंट्स में ब्रेकअप कर दिया है। सो वी विल डिस्कस पॉइंट वाइज कि
what should we do in our web page in order to make our web page appear in search results for the targeted queries. हमारी targeted queries, जैसे मेरे केस में मेरी targeted query है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, एक टारगेट क्वेरी है। कोई और इसको टारगेट कर सकता है एज डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन लखनऊ, हो सकता है किसी की एक फार्मेसी कॉलेज हो, तो जैसे कोई लिखे बी फार्मा कॉलेज इन सीतापुर, ये क्वेरी हो सकती है। क्वेरी हो सकती है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन, ऐसे करके क्वेरीज हो सकती है। सीतापुर में ऐसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स वहां से ज्वाइन है। कई बार हम ये लोकेशन जरूर डालते हैं अपने कीवर्ड्स में, कई बार लोकेशन नहीं डालते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन हमने लोकेशन ऐड की नहीं किया या कीवर्ड को जो है शॉर्ट रखा है या लॉन्ग रखा है। सो वी विल डिस्कस कि एसईओ क्या होता है। एसईओ इज अबाउट हर वो स्टेप करना जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में अपीयर होने लग जाए। जैसे कि अभी जो हमारी वेबसाइट बनी है, एक तो ये फ्री डोमेन है, तो इसका अपीयर होना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, मगर अभी अगर हम ये डोमेन भी सर्च करते हैं तो आप देख रहे कि सिर्फ मेरा आर्टिकल ही आ रहा है जिसपे मैंने इस डोमेन के बारे में लिखा है, और ये डोमेन अभी अपीयर नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरी इस वेबसाइट का एसईओ हो रखा है, इस वजह से ये आने लगा, बट ये डोमेन नहीं आ रहा है। सो हम लोग कल सीखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ के लिए जरूरी सभी स्टेप्स, एक एक स्टेप आपको लिखाया जाएगा। और ये एसईओ आज की डेट में बहुत जॉब्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे एसईओ स्पेशलिस्ट करके ढूंढेंगे या एसईओ फ्रेशर या एसईओ फ्रीलांसर ऐसे करके आप ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारी जॉब्स आएंगी यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने दी है, इवन यहाँ लखनऊ के अंदर ये सब आ रही है। सो एसईओ के लिए इस समय काफी जॉब्स निकलती हैं। जो लोग एसईओ करते हैं उनको कंटेंट लिखने की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत उन्हें वेब पेज बनाने की, वर्डप्रेस और इस टाइप के जो सीएमएस टूल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ये सब चीजें सीख रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ, और कल हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा कोर्स हम कर रहे हैं, जो हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, वो उसका मेन रीजन है कि क्योंकि एसईओ का वो सब एक पार्ट है। वेबसाइट बनाएंगे नहीं तो वो सर्च इंजन में आएगी कैसे। सो कल हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है?